हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष मौर्य और आपका स्वागत है केके कोचिंग क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आरएनएस थ्योरी। इस थ्योरी में बताया था भाई H प्लस जो भी देता है सॉल्यूशन में उसे अपन कहते हैं एसिड, और जो देता है OH माइनस उसे अपन कहते हैं बेस। लेकिन इस थ्योरी में किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर प्रोटॉन की बात नहीं की गई, तो ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि कई ऐसे एसिड हैं जिनके पास H प्लस और OH माइनस आयन नहीं होते हैं, तो अपन उनका कैसे पता करेंगे। और इसके अलावा हम दो थ्योरी और पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रॉन्सन-ग्लोरी थ्योरी और लुईस बेस थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्सन-ग्लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसमें दो साइंटिस्ट ने क्या किया, भाग लिया। पहला था ब्रॉन्सन और दूसरा था ग्लोरी। दोनों ने एक साथ मिलकर क्या बोला, भाई जो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब जो भी पदार्थ क्या होगा, जो भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन को देता है तो अपन उसको बोलेंगे एसिड, और जो भी क्या करता है उस प्रोटॉन को ले लेता है उसको क्या कहेंगे अपन, बेस। अब इसमें एक चीज की और बात की, कॉन्जुगेट एसिड और बेस। मतलब जैसे कोई एसिड है Ha+, ठीक है, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया +A-, इसने प्रोटॉन देने के बाद में जो ये स्पीशीज आई है इसी को अपन क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। मतलब अगर एसिड है तो ये क्या बनाएगा, अपना कॉन्जुगेट बनाएगा, जिसे क्या कहेंगे अपन, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अगर कोई है बेस B- और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बनाएगा, Hb। ठीक है, अगर ये बेस है तो इसका ये बनाएगा क्या, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब अगर एसिड है तो उससे जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब अगर कोई भी एसिड या क्या है, बेस है, अगर एसिड तो क्या करेंगे, प्रोटॉन को देंगे, और बेस क्या करेंगे, उस प्रोटॉन को ले लेंगे। तो लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एसिड की। अब मैं बात करता हूँ एसिड की, तो देखिए HCl प्लस NaH। अब देखिए, नहीं इसको छोड़ देते, HCl प्लस H2O की बात करते हैं मैंने इसमें। तो देखिए Cl माइनस प्लस H3O पॉजिटिव। मतलब HCl ने जो क्या किया, ये एसिड है, क्यों, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया है। और जो ये बना ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। और
H2O ने क्या किया है, यही प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो गया, बेस। और इसका ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। अब देखिए एक की और बात करते हैं, जिसमें क्या है, H2 है प्लस NH3 है। अब ये क्या कर रहा है, H2 अपना प्रोटॉन दे रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, एसिड, और NH3 क्या कर रहा है, ले रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस। ये प्रोटॉन दे रहा है और ये प्रोटॉन ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा भाई, एसिड क्या है, भाई H2 क्या है, एसिड है, और यहाँ पे क्या पढ़ा, H2 बेस है। मतलब H2 क्या होता है, एसिड कैरेक्टर का भी होता है और बेसिक कैरेक्टर का भी होता है। मतलब इन दोनों को मिला के अपन कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, जो किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे प्रोटॉन कौन देगा, तो प्रोटॉन जो भी देता है अपन उसे कहते हैं एसिड। जैसे H2 दिया अपन को और HNO3 H2SO4 और ये एसिड्स के हैं, बेस जो भी क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये एग्जांपल हो गए एसिड्स और बेस के। अब देखो इसने बात की केवल और केवल प्रोटॉन की, आरएनएस ने जैसे बात की H+ और OH- आयन की, वैसे ही इसने बात की किसकी, केवल प्रोटॉन की। तो ये क्या हो गया, जैसे अप्रोटिक जिसके बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन नहीं होता, अप्रोटिक एसिड या फिर कोई भी क्या बेस है। फॉर एग्जांपल CO2 SO2, ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन इस थ्योरी से, ना ही आरएनएस की थ्योरी से अपन बता सकते हैं भाई क्या है, एसिड है या फिर बेस है। अब जैसे आरएनएस थ्योरी और ब्रोंस्टन-लॉरी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, तो उसके लिए अब देखो नई थ्योरी बनानी जरूरी थी, और नई थ्योरी बनी, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये थ्योरी जनरली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब अगर कोई स्पीशीज है और वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देती है, डोनेट करती है, तो उसे मैं बोलता हूँ बेस। और कोई स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट करती है, मैं उसको कहता हूँ एसिड। अब यहाँ पे क्या किया, बेस ना बोल के उसने अपनी क्या दे दी, एक थ्योरी दे दी, भाई क्या जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, मैं उसे बोलूँगा लुईस बेस, और जो भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, मैं उसको बोलूँगा लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके पास क्या होगा, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब जिसके पास पहले से ही क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास क्या होगी, वैकेंसी होगी। फॉर एग्जांपल Mg2 प्लस AlCl3 BH3। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, BF3 प्लस NH3। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ये कंपाउंड बनाएगा BF3 NH3। ये दिखा रहा भाई क्या कर रहा है, NH3 अपने इस
इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। अब देखो इस बॉन्ड को मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, केवल और केवल NH3 क्या दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। लिख लीजिए। अब देखिए अपन को पता कैसे चलेगा भाई कोई लुईस एसिड है या फिर लुईस बेस है। तो बात करते हैं सबसे पहले लुईस एसिड की, जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, और या फिर क्या हो, वैकेंसी हो। वो सभी क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। एग्जाम्पल AlCl3, NgCl2, Bl3, और एक्सेट्रा। अब बात करते हैं किसकी, लुईस बेस की। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो मतलब इसके पास क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इतना ही इसमें एग्जाम्पल इसके H2O, NH3, SO4 2 एक्सेट्रा। लिख लीजिए। अब देखिए इस थ्योरी से अपन को तीनों थ्योरी पता चले क्या, H+ को देने वाले क्या कहते हैं, एसिड, OH- वाले को देने को क्या कहते हैं, बेस। जो प्रोटॉन देता है उसे क्या कहते हैं, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं अपन, बेस। और तीसरी लुईस एसिड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और क्या, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। ठीक है, मतलब इस थ्योरी से अपन को क्या पता चल गया, RMS पता चल गया, और इसी से क्या पता चल गया, ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो मतलब ये क्या हो गई भाई, इस थ्योरी ने तीनों ही क्या कर दी, चीजें बता दे भी। जो H+ है वो क्या करता है, उसे क्या कहते हैं, एसिड। जो OH- डोनेट क्या करता है, सॉल्यूशन में देता है, उसे क्या कहते हैं, बेस। और जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेस। लुईस एसिड भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको पुराने क्लासेस देखनी है तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप वो दे सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।